कैमरा को देखिए सर। आज अंधेरी वेस्ट में बीएन नगर में आपने साई राम एजुकेशन फाउंडेशन ये ट्रस्ट ओपन किया है। ये कितने सालों से आप ये चल रहा है और आप क्या क्या कर रहे हैं बच्चे लोग के लिए? सर हम ये 3 साल से साई राम एजुकेशन फाउंडेशन चालू किया है और इसलिए चालू किया हमको बच्चों लोग के लिए पढ़ाना है। जो रियल बच्चे लोग को माँ बाप फीस नहीं भर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, घर पे काम पे नहीं जाता माँ बाप का, तो उस ऐसा बच्चे लोग हम देखते हैं, देख के उसमें चुन के निकाले। 3 साल से रेगुलर हम 30 बच्चे लोग तक फीस भरते आ रहे हैं। डायरेक्ट स्कूल में भरते हम लोग, पेरेंट्स को भी नहीं देता है, डायरेक्ट स्कूल के लिए चेक भेज देता हम इसके लिए। बच्चे लोग कौन से स्टैंडर्ड से कौन से स्टैंडर्ड तक आप सिखा रहे हैं? 5 से लेके 10वीं तक हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, और सब रिलीजन नहीं, रिलेशन नहीं है, अदर स्टेट सब रिलेशन करके नहीं है, सब सभी कास्ट के, सभी कास्ट का, सब कास्ट का है, ये कास्ट करके नहीं है, सभी कास्ट का। आज 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस बहुत अच्छा लगा। ऐसा इस मौके में हम लोग ऐसा एक मौका मिला है, एक अच्छा से आपने सेलिब्रेशन बच्चों के साथ किया है? अभी किया है, केक काटा है जरा और बच्चों लोग बुक भी दिया है, तो आगे और अच्छा और कुछ करना है हमको, तो आशीर्वाद सबका चाहिए इसमें। वनकम वंदनम सुस्वागतम। मैं हूँ आपका राजा। आप कोई लोग मुझे जानते होंगे इंस्टाग्राम में। मेरा वाइफ नहीं आया, हम लोग डांसिंग कपल में फेमस है। और यहाँ के संस्था जो है साई सेवा एजुकेशन फाउंडेशन, इन्होंने हम लोग को इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जब फ़ोन किया था तभी बोले थे कि ऐसा बच्चे लोग को हम फ्रीली पढ़ाते हैं, उनका फ़ीस भरते हैं। तो ये सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं साइन से यहाँ पर अंधेरी तलक ये खुशी में शामिल होने के लिए आना था, तो इसके लिए मैं आया इनके साथ। और आज जो फंक्शन हुआ इतना अच्छा लगा मेरे को, बच्चों लोग के साथ रह के केक कटिंग हुआ, उनको बुक्स दिया गया, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये तो अभी छोटे पैमाने में हुआ है, ये चाहते हैं कि और बड़े पैमाने में होए। तो जो भी लोग हैं और जुड़ सकते हैं, मेरा जो इंस्टाग्राम मतलब डिस्क्रिप्शन में सब डाल देता हूँ, फ़ोन नंबर एड्रेस सब। तो जिसको भी जॉइंट होना है, बच्चे लोग जिसका प्रॉब्लम है एक्चुअल में, तो वो लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम बड़ा फंक्शन करेंगे और हम लोग खुद आएंगे वहाँ पर और डांस करेंगे, धमाल करेंगे, आपको एंटरटेन करेंगे। महेश्वरी आनंद उडियार, मैं फाउंडर हूँ इस फाउंडेशन की। ये फाउंडेशन को हमको खुले 3 साल हो गया है। इस फाउंडेशन में हम मोस्टली 25 to 30 स्टूडेंट्स को हम फ़ीस भरते हैं, और जो फिनेंशियली सच्ची में जो नहीं भर सकता है और उनमें पोटेंशियल है बच्चों को पढ़ने में, और वो फ़ीस नहीं भर पाते उनके पेरेंट्स या फिर मम्मी पापा, या उनको कोई नहीं हो या ऐसे, तो उन बच्चों को हम फाउंडेशन की तरफ से फ़ीस भरते हैं। और हमने ये साल ऐसा किया है कि 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए भी हमने ट्यूशन क्लासेस अरेंज करके दिया है, फ्री क्लासेस। आप सबके आशीर्वाद हो और हमारा फाउंडेशन और आगे जाए, तो हम और बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। 15 दिन क्या होगा? आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त दिन आपने आज किस तरीके से अपने सेलिब्रेशन किया है? हमने सभी बच्चों को इनवाइट किया है, केक कटिंग किया है, और उनके साथ थोड़ा ऐसे फन टाइम ऐसे सब बच्चों के साथ मिलजुल कर एक्टिविटीज़ किए हैं और उनको गिफ्ट बांटा है। ऐसे हर त्यौहार आप बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, हर त्यौहार कुछ ना कुछ एटलीस्ट हम सेलिब्रेट करते हैं, बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ रखते हैं। थँक यू। 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा तुम्हा सर्वांना। माझं नाव निलेश लक्ष्मण घागरे। मी मागील 5 वर्षापासून साईराम फाउंडेशनला, एज्युकेशन फाउंडेशनला ओळखतो आणि यांचं काम निस्वार्थपणे आहे। स्वार्थ ह्याच्यात काही नाही, स्वार्थ फक्त एवढाच आहे की निराधार लोकांपर्यंत यांना आधार पोचवायचा आहे। जेवढे निराधार लोक आहेत, ज्यांना आधार नाही आहे, ह्या फाउंडेशनचं एकच उद्दिष्ट आहे, तिथपर्यंत यांचा आधार पोचवावा। जे निराधार लोक आहेत, ज्यांना फीस भरायची त्रास आहे, ज्यांना पुस्तकांचा खर्च उचलू शकत नाहीत, अजून इतर प्रत्येक
लोकांच्या घरात जे खरोखरच म्हणजे शिक्षणाचा खर्च उचलू शकत नाहीत तिथपर्यंत ही संस्था पोचलेली आहे, घरोघरी. म्हणजे मी जोगेश्वरीपासून बँड्रापर्यंत मी स्वतः त्यात गेलेलो यांच्याबरोबर की ज्यांना गरज आहे तिथपर्यंत ही संस्था तिथपर्यंत पोचलेली आहे. मी पुन्हा 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनाबद्दल ह्यांना पुन्हा तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देतो. आणि ह्या संस्थेला एवढंच करेन, माझं बोलणं आहे की ही संस्था अजून मोठी व्हावी, अंधेरी नाही, बँड्रा नाही, पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पोचावी, तामिळनाडूपर्यंत पोचावी, चेन्नईपर्यंत पोचावी. आणि ह्या संस्थेला पुन्हा एकदा खूप खूप शुभेच्छा. माझे मित्र सतीशजी आहेत आणि माझे स्नेही आमचे कमिटी मेंबर आनंदजी यांना पुन्हा एकदा मी अभिनंदन करीन. या संस्थेचे संचालक आहेत. ओके. काय सांगणार, तुमचं नाव काय आहे? माझं नाव बाबू हनुमंता कोशाळकर आहे. माझी 3 मुलगी आहेत आणि माझी मोठी मुलगी आहे ते जरा डोक्याने हँडिकॅप आहेत. आणि मला साईराम शिवा फाउंडेशन एज्युकेशन फाउंडेशनतर्फे आम्हाला हेल्प भेटते आहे. आणि आम्ही इकडे आलं, आम्हाला माहीत नव्हतं. आम्ही इकडे आलं, आम्हाला बरं वाटलं आणि आम्हाला हेल्प एवढं भेटले. 1 वर्ष मी कामाला नव्हता आणि कोणी मला हेल्प नाही केले. 1 वर्ष मी घरीच होता, ऑपरेशन झाल्यापासून घरीच होता. मग इकडे आलं, हा साहेब लोक आमचे मदत केले घरी. आणि मुलगीला ॲडमिशन केले आणि ट्युशनला क्लासेस केले आणि बुक्स वगैरे काय कपडे वगैरे हे सगळेच दिले. आम्हाला इथून काय टेन्शन नाही, साहेब लोक आहेत, आम्हाला काय टेन्शन नाही. आणि आम्हाला असं वाटतं की दरवर्षी आम्हाला हेल्प करणारच. आम्ही इकडे आलं, आम्ही परिवार आहेत, 3 मुलगी आहे आणि यांची आभारी आम्ही. काय याने आमच्यासाठी काहीतरी केलं आहे. तुमच्या मुलीचं नाव काय आहे? माझी मुलगीचं नाव आहे ते आता 10वीला बोर्ड एक्झाम देतात, आता बाहेरवरून बोर्ड एक्झाम देतात. ते मुलगीचं नाव आहे प्रियंकाचं ॲडमिशन केलं आहे साहेबनी. आणि दुसरी मुलगी आहे पूनम आणि तिसरी मुलगी आहे पूजा. थँक्यू. साईराम शिवा सेवा एज्युकेशन फाउंडेशन यांचे लय आभारी आम्ही. यांनी आम्हाला किती हेल्प केले आणि यांना धन्यवाद बोलतो आम्ही. आमची फॅमिलीमध्ये सगळे, माझी मिसेस पण आली होती, आता गेली आहे, ते कामाला जायचं म्हणून गेली आहे. आणि ठीक आहे. ओके, थँक्यू.